मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ये सेक्स डिटर्मिनेशन का पार्ट थर्ड है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। इसको समझाने के लिए दिया गया था जेनिक बैलेंस थ्योरी। देखिए, जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है यहाँ पर जो भी सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा ह्यूमन में कैसा होता है बच्चा, एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी, एक्स वाई होगा तो क्या होगा, मेल होगा यहाँ पर। लेकिन इन द ड्रोसोफिला में ये कंडीशन नहीं होती। ड्रोसोफिला में क्या होगा, ट्रिपल एक्स होगा तो वो क्या होगा, फीमेल होगा। यहाँ पे ट्रिपल एक्स, अगर 3 एक्स होंगे तो वो कंडीशंस क्या कहलाएगी, डबल एक्स एंड वाई, तो ये कंडीशन क्या कहलाई, फीमेल कहलाई यहाँ पर। क्लियर। अगर यही चीज ह्यूमन में हो जाए, ह्यूमन में, तो ये कॉज करता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को कॉज करेगा। दैट वन इज द डिजीज कॉजिंग। मतलब ये ड्रोसोफिला में डिसाइड कर रहा फीमेल को, लेकिन वही चीज अगर उस पे चली जाती है ह्यूमन बीइंग में तो वो कॉज करता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब यहां पर क्या होता है कि जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला में क्या होता है, सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है, जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा वो होगा एक्स एक्स एंड एक्स वाई। ये इस तरह से डिटर्मिनेशन हो रहा है, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का डिटर्मिनेशन हो रहा है। बट इन ड्रोसोफिला दिस वाई क्रोमोसोम इज इनएक्टिव। वो इनएक्टिव होता है, वो सक्रिय नहीं होता है यहाँ पर, या कह सकते इनर्ट होता है, या हम कह सकते जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। मतलब दैट नॉट डिसाइड द सेक्स, वो सेक्स को नहीं डिटर्मिनेशन कर रहा वहां पर, वो सेक्स को नहीं डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो ड्रोसोफिला होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 4 होंगे। 4 में क्या होंगे, 3 ऑटोसोम होंगे और एक क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा यहाँ पर। मतलब 3 ऑटोसोम हो गए और एक क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम हो गए। वही डिसाइड करता है। मतलब यहां पर जो पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको समझाने के लिए ब्रिज ने थ्योरी दी थी। यहां पर जो डिटर्मिनेशन ऑफ होगा सेक्स का, वो डिटर्मिनेशन होगा बाय द रेशियो, मींस एक्स अपॉन ए। एक्स मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ ऑटोसोम का जो रेशियो होगा, उस रेशियो के बिहाफ पर ये क्या होगा, डिसाइड होगा यहाँ पर बेटा। क्लियर। अब ये देखिए डिसाइड कैसे होते हैं यहाँ पर, इसका डिसाइड कैसे होगा, यहां पे डिसाइड है अगर एक है तो वो क्या हो गई, फीमेल हो गई यहाँ पर। ठीक। अगर एक से नीचे आए, 0.5 कंडीशन पे आए तो यहां पर तो वो क्या हुआ, मेल हुआ। और 0.5 और 1 के बीच में क्या हुआ, वो हो गया जाके आपके पास इंटरसेक्स हो गया यहाँ पर, वो इंटरसेक्स हो गया यहाँ पर कंडीशन। अगर 5 से हम नीचे जाते हैं, 0.33 जाते हैं, तो ये हो गया सुपर ऑब्लिक या मेटा मेल कंडीशंस कहला गई। सुपर ऑब्लिक मेटा मेल कंडीशन। अगर 1 से ऊपर हम चले गए, 1.5 हो गया, तो ये कहलाएगी सुपर फीमेल कंडीशंस कहलाएगी या मेटा फीमेल कहलाएगी। और ये जो स्टेज है, ये जो सुपर है या सुपर या मेटा मेल है या फीमेल है, these are the sterile, they cannot reproduce, they cannot decide the sex, वो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे, वो स्ट्राइल होते हैं यहाँ पर। तो इसी चीज को समझाने के लिए मूव किया था, ब्रिज ने दिया था, जेनिक बैलेंस थ्योरी दी थी। जेनिक बैलेंस थ्योरी में देखिए कि चार्ट हम बनाएंगे उसको,
यहां पर क्या है, एक्स क्रोमोसोम, एक कॉलम होगा, दूसरा होगा नंबर ऑफ ऑटोसोम होगा, एक्स अपॉन ए रेशियो मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम, उनका जो रेशियो आएगा वो डिटरमाइन करेगा किसका, सेक्स का करेगा। जैसे 3x है, ठीक है, 3x है, दो ऑटोसोम है, कितना हुआ रेशियो आया, 1.5 आया। तो जब 1.5 आया तो हमारे चार्ट के अनुसार क्या हुई, ये सुपर फीमेल होगी, जो ऊपर चार्ट बनाया आपको। अगर 4x है, 3 ऑटोसोम है, तो 4/3 कितना होगा, 1.3। तो यहां पर भी ये भी क्या हुई, सुपर फीमेल हुई। अब यहां पर क्या होता है, अगर 4x क्रोमोसोम है या 4 ऑटोसोम है, तो अगर इनका रेशियो 1 आ रहा है तो ये बच्चा क्या हो गई, नॉर्मल फीमेल हो गई। एक नॉर्मल फीमेल का अगर 3 ऑटोसोम है, 3x क्रोमोसोम है तो रेशियो 1 आया, 2x क्रोमोसोम है, 2 ऑटोसोम है तो रेशियो कितना आया, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नॉर्मल क्या हो गई, फीमेल हो गई, और ये भी क्या हो गई, नॉर्मल फीमेल हो गई अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। ये आपको जो मैंने चार्ट बनाया है, मतलब कि जो एक है, ये इंडिकेट कर रहा है क्या होगा, अगर रेशियो 1 आता तो ये रेशियो क्या कहलाएगा, फीमेल कहलाएगा। मतलब 0.5 से 1 के बीच में जो भी होगा वो इंटरसेक्स होगा, और 0.5 क्या होगा, मेल होगा, और 1.5 अगर 1 से ऊपर हम जाते हैं तो 1.5 में क्या होगा, सुपर फीमेल होगा, और 0.5 से अगर हम नीचे आते हैं 0.33 आते हैं तो वो क्या होगा, सुपर या मेटा मेल होगा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, यहां पर 2x है, 3 ऑटोसोम है, 2/3 हुआ तो 0.66, ये क्या हुआ, इंटरसेक्स हुआ। 3x क्रोमोसोम है, 4 ऑटोसोम है तो 0.75 हुआ, ये इंटरसेक्स हो गया यहां पर। अब एक एक्स है, 2 ऑटोसोम है तो यहां पर क्या आया, 0.5 मींस दिस वन इज मेल होगा। ये कैसा हो गया बच्चा, ये मेल हो गया। अगर इससे नीचे हम आ गए 0.33 तो दैट वन इज ए सुपर फीमेल। तो ये आपको चार्ट बता रहा है, चार्ट कह रहा है कि जो रेशियो होगा, किसका रेशियो होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम का जो रेशियो निकलेगा, उस रेशियो के अकॉर्डिंग टू सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। अगर 1 से ऊपर है तो वो कंडीशन 1 हुई तो फीमेल हुई, और 1.5 हुई तो सुपर फीमेल हुई। अगर 1 के नीचे आ गए हम तो 0.5 हुआ तो वो मेल हो गया, 0.5 से हम नीचे गए 0.33 गए तो वो सुपर और या मेटा मेल होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो वाई क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव है, तो यहां पर जो रेशियो है एक्स और ए का, ऑटोसोम का, वो डिसाइड कर रहे हैं, किसको डिसाइड कर रहे हैं, मेलनेस को कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का जो टॉपिक है या चैप्टर है, दैट इज फिनिश।